लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर हमारी दी हुई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है तो उसका समाकल गुणांक कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया था। अब है हमारा यहाँ पर कि अगर ये हमारी जो अवकल समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, अगर ये अवकल समीकरण हमारे इस फॉर्म में y f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f2 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई, f1 और f2 एक्स वाई के फंक्शन होंगे। यहाँ अगर आप देखें तो एक्स वाई कोमा या किसी और में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो यानी f1 और f2 जो आपके पास फंक्शन होंगे वो किसके होंगे, एक्स वाई के होंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ में भी हो सकते हैं। लेकिन f1 और f2 किसके फंक्शन होंगे, एक्स और वाई के होंगे, एक्स वाई के होंगे सॉरी। नाउ इस f1 के साथ जो कि dx के का कोफिशिएंट है उसके क्या मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई में होगा, और f2 इसके साथ में x मल्टीप्लाई में। तो अगर आपकी दी हुई अवकल समीकरण इस फॉर्म की है कि y f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f2 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, तब इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक होगा 1/mx माइनस में ny, जहां mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। m और n आपको यहाँ क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे। m को x से मल्टीप्लाई करके और n को y से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा समाकल गुणांक क्या हो जाएगा, 1/mx माइनस ny। और इस समाकल गुणांक से दी हुई अवकल समीकरण को गुणा करने पर जो अवकल समीकरण प्राप्त होगी वो कैसी होगी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी। और यथार्थ अवकल समीकरण है तो सॉल्यूशन उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया। कोई चेंज नहीं है इस यथार्थ इक्वेशन के सॉल्यूशन में, सिर्फ समाकल गुणांक फाइंड करने होते हैं हमें। अब यहाँ पर एक केस देखो जो मैंने पिछले में नहीं करवाया था क्योंकि मैं यहाँ पर ही एक साथ आपको डिफाइन करने के लिए रखा हुआ था कि अगर mx माइनस ny क्या है, 0 है, कि अगर हम mx माइनस ny फाइंड करते हैं और mx माइनस ny मेरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, 0 आ गया तो mx इज इक्वल टू क्या हो गया, ny, यहाँ से हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू y अपॉन में x। क्लियर है ना। अब इस समीकरण से देखो जो आपको दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, n से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, m अपॉन n इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। m अपॉन n की वैल्यू क्या है, y अपॉन में x है, पुट कर दीजिए। वेरिएबल x चरों को पृथक कर सकते हैं, ये x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन। समाकलन करोगे तो log x प्लस log y इज इक्वल टू log c, क्या मिल गया, x इज इक्वल टू c। तो अगर mx माइनस ny इज इक्वल टू 0 होता है तब हमें सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड हो जाता है। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन में mx माइनस ny हमारा समाकल गुणांक होगा जो ये इस इक्वेशन को क्या बनाएगा, यथार्थ अवकल समीकरण। इसी तरीके से मैं अपने पिछले वाले का देखूं तो हमने वहां पे समाकल गुणांक 1 अपॉन mx प्लस ny फाइंड किया था, जहां mx प्लस ny क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए तो दूसरा केस यही बनता है, अगर mx प्लस ny क्या हो जाए 0 तो mx इज इक्वल टू माइनस में ny, तो m अपॉन में जो n है आपका वो क्या हो चुका है, माइनस ऑफ y अपॉन में x। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए इस समीकरण से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, n से डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा कि m अपॉन में n इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। m अपॉन n की वैल्यूज पुट कर दीजिए तो माइनस y अपॉन एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए तो ये क्या मिलेगा आपको वेरिएबल कि dx ओवर x माइनस में dy ओवर y इज इक्वल टू 0। जब इनका समाकलन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, log x माइनस log y इज इक्वल टू log c, यानी x ओवर y इज इक्वल टू c। क्लियर है। तो ये था समाकल गुणांक फाइंड करना। ना अब आप इसके क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स
प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ अगर आप देखिए तो ये पूरा फंक्शन किसका है, एक्स वाई का है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, वाई है। इसी तरीके से आप अगर इसको देखें तो ये भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स है। क्लियर है, तो ये वही बन गया वाई f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स f2 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरीके की इक्वेशन है जिस तरीके से हमने मेथड पढ़ा था। नाउ ये आपकी m की वैल्यूज होगी, ये आपकी n की वैल्यूज होगी। नाउ अब हम फाइंड करते हैं mx माइनस में ny। n की वैल्यूज को x से जब मल्टीप्लाई करोगे इस कंप्लीट वैल्यूज को तो ये आएगी, और n की वैल्यूज को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी। जो टर्म कैंसिल आउट होगी उसे कैंसिल आउट कर दो, जो बच गई है वो ये आपकी ये टर्म है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स वाई प्लस 1। ये वैल्यूज कैसी है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी हमारा समाकल गुणांक क्या हो गया, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1। क्लियर है, तो अब दी हुई अवकल समीकरण को इस समाकल गुणांक से गुणा करने पर जैसे ही गुणा करोगे आपको ये वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है नाउ अब ये जो दी हुई ये जो अवकल समीकरण बनी है ये यथार्थ अवकल समीकरण है। क्लियर है, आपको आगे का सॉल्यूशन उसी तरीके से फाइंड करना होगा। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एक्स वाई प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए एक्स वाई प्लस 1। यहाँ देखिए कॉमन लेके आप सोल्व आउट नहीं कर सकते, तो हमने इसमें क्या किया है, एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और एक एक्स वाई को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके के माइनस एक्स वाई को लिख सकते हो माइनस 2x वाई प्लस में एक्स। सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया, और एक्स वाई को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ से एक्स वाई प्लस 1 कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर है, और यहाँ पर सॉरी एक y से y मैंने यहाँ पे पहले कैंसिल आउट कर दिया, और इस x से एक x कैंसिल आउट कर दिया ना। जब आप इसमें एलसीएम लेके इसे सोल्व करोगे, आ रही है बात समझ में, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सोल्व करो। जब आप इनको सोल्व करोगे, आप सॉरी ये आपका क्या था, क्यूब था, गलती से मैंने ये लिख दिया है। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना, यहाँ से माइनस 2x वाई कॉमन ले लेना, ये है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। क्लियर है, तो एक्स वाई प्लस 1 से एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल आउट, एक्स वाई प्लस 1 से ये भी एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल आउट। आपकी जो टर्म बचेंगी वो सिर्फ ये होंगी। क्लियर है, नाउ अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो बचेगा y/2, इसके साथ क्या बचेगा 1/2x स्क्वायर वाई। जब इसमें अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये टर्म बनेगी। ये जो अवकल समीकरण है ये यथार्थ अवकल समीकरण है, तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है डेल m ओवर डेल i बराबर है या नहीं है डेल n ओवर डेल x की, क्योंकि जब हम किसी भी दी हुई अवकल समीकरण को किसी समाकल गुणांक से गुणा कर देते हैं तो वो अवकल समीकरण हमारी कैसी हो जाती है, यथार्थ अवकल समीकरण हो जाती है, जिसके सॉल्यूशन हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। आपकी बुक में इसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है, लेकिन आपको उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यथार्थ अवकल समीकरण में समझाया था। ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दीजिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको मेथड पढ़ूंगी तो वहाँ पर मैं भी डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर मेथड है। आगे ये बात समझ में, तो जब आप किसी भी अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण बना देते हैं तो सॉल्यूशन आपको वही 4 स्टेप में देने हैं, ये नहीं कि लिख कर छोड़ दो। आगे बात समझ में ना, तब इसका सॉल्यूशन देखिए। ये हो गई है मेरी m की वैल्यू, ये है मेरी n की वैल्यू। मैं u फाइंड करती हूँ, u एक्स वाई का फंक्शन होता है जो किससे फाइंड होता है, इस m का x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो कीजिए इस m का x के सापेक्ष समाकलन जब आप करेंगे तो y कांस्टेंट है, इसका तो क्या हो जाएगा xy/2, और 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1/x। क्लियर है। सेकेंड स्टेप होता है कि इस u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे जिसमें x क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा x/2, और ये क्या होगा 1/2xy स्क्वायर। थर्ड स्टेप है n माइनस डेल u ओवर डेल y फाइंड करना। तो n की वैल्यूज आपके पास ये रही, माइनस में डेल u ओवर डेल y की वैल्यूज ये रही, ये दो वैल्यूज कैंसिल आउट, आपके पास सिर्फ क्या बचा माइनस के 1/y। फोर्थ स्टेप है आपका
v फाइंड करना है जो सिर्फ y का फंक्शन होगा, जो किससे फाइंड होता है n माइनस डेल यू ओवर डेल y का y के सापेक्ष समाकलन करने पर। कीजिए तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dy ओवर y क्या हो गया माइनस के log y। सॉल्यूशन क्या होता है u ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ वाई इज इक्वल टू सी। पुट कर दीजिए, ये u की वैल्यूज हो गई, ये v की वैल्यूज हो गई। 2 यहाँ से इन्होंने एल्शियम ले लिया है, जब 2 एल्शियम लोगे तो एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई उधर जाए 2 log y, और 2 log y को क्या लिख सकते हो log y स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2c, 2 भी कॉन्स्टेंट c भी कॉन्स्टेंट, नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया c। क्लियर है, ये है आपका ये सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जब हमारी अवकल समीकरण इस फॉर्म की होती है तो उसका समाकल गुणांक इस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना।